If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी होममेड भल्ले। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो माश की दाल के भल्ले बनाने के लिए आपको चाहिए माश की दाल 2 कप के करीब। इसके अंदर पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया था मैंने 2 से 3 घंटे के लिए। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ और ब्लेंडर में डालने के बाद इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा आपने पानी डालना है ताकि ये आसानी से पिस जाए। और दाल को आपने दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल इसकी पाउडर पेस्ट नहीं बनानी। इसके बाद इसको बाउल में इकट्ठा कर लें। बाकी की दाल के अंदर मैं 7 से 8 अदद हरी मिर्चें डाल रही हूँ। बाकी की दाल शामिल करेंगे। दाल को आपने सारी एक ही दफ़ा डाल के नहीं पीसना, इसको इंटरवल्स में डालना है, यानी कि आधी दाल एक दफ़ा ब्लेंडर में डालें और फिर आधी दाल एक दफ़ा डालें। ये हरी मिर्ची और दाल का पेस्ट बन गया है, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 3 चम्मच बड़े बेसन के, यानी कि 3 टेबलस्पून ऑफ ग्राम फ्लोर। ये डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी नमक का, यानी कि सॉल्ट 2 टेबलस्पून, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है। नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च की दादर मिर्चें जो होती हैं, रेड चिली फ्लेक्स, और क्यूमिन यानी कि ज़ीरा मैंने डाला है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करें और लास्ट में एक इंग्रेडिएंट है जो आपने डालना है इसके अंदर, वो है बेकिंग सोडा। थोड़ा सा चम्मच में आपने बेकिंग सोडा लेना है, ½ टीस्पून के करीब, और उसमें 1 चम्मच के करीब आपने पानी डालना है। मिक्स करें और इस तरीके से आप इसके अंदर डाल दें। अब इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। अब अपने ऑयल को गर्म करने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। हाथों के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएं हल्का सा, और ये दाल का जो मिक्सचर हमने बनाया था इसको हाथ में लें और डालें। इस तरीके से आपने गोल गोल राउंड बॉल्स जो हैं वो बना के इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर कच्ची हैं और इनको पकने में टाइम लगेगा। जब भी आप बनाएं, भले जब भी घर में बनाएं, आप ऐसा कीजिए कि पहला एक बना के उसको तोड़ के चेक कर लीजिए। अगर वो पक जाए तो बिल्कुल उसी तरीके से बाकी भी सारे बना लें। अगर उस टाइम में वो नहीं पकता तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दें, ठीक है। अभी मैं आपको एक बना के दिखाऊंगी भी, जो मैंने सबसे पहले डाला था इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको एक भल्ला जो है वो तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये इस तरीके से छुरी की मदद से मैं तोड़ रही हूँ। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आपके पहला जो भल्ला है वो जितने टाइम में तैयार हो जाएगा उतने ही टाइम पे आपने बाकी सारों को भी बना लेना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें, ठीक है। सो इस तरीके से पहले आप एक बनाएं और उसके बाद टेस्ट कर लें। ये सारे हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और आप इसको फ्राई करके एज इट इज़ भी खाएँगे तो ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे भल्ले तैयार कर लिए हैं। अब इनको आपने ठंडा होने देना है। जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएंगे तब आपने एक शॉपर लेना है और ये सारे भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। 2 कप के करीब दाल थी और 2 कप दाल से हमारे ये सारे भल्ले जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। सो अब आपने क्या करना है, एक शॉपर लेना है। शॉपर के अंदर सारे भल्लों को आपने ऐड करते जाना है। इस तरीके से सारे भल्ले डालने के बाद आपने इस शॉपर को कवर कर देना है, यानी कि आपने गिरा लगानी है। इसको अच्छे तरीके से टाइट गिरा लगाइएगा और उसके बाद इसको आपने प्लेस कर देना है फ्रीज़र के अंदर, ठीक है। और जब भी आपने इसको यूज़ करना हो आप उतने भल्ले इस शॉपर के अंदर से निकालें, उसके बाद गर्म पानी में रखें और इसको आप यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।